अंग्रेजी में नाम लिखने की विधि बता रहे हैं आज, जो बहुत काफ़ी इजी है। बस एक बार देखिएगा शुरू से अंत तक तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी में नाम लिखने से पहले आपको अक्षर का इंग्लिश पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ अक्षर को मैंने लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए पी से प, भी से वो या डब्लू से भी वह होता है, एस से स, एन से न, ए से अ, और आ का स्थिति जो होता है बहुत लोग प्रॉब्लम में हो जाते हैं कि ए लिखें कि डबल ए लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल ए से भी आ होता है और डबल ए से भी आ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मात्रा को याद कर लेना है और अक्षर को, इसके बाद समझिए अंग्रेजी में नाम लिखने आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पाई रहेगा, ट्रिक को ध्यान रखना, ये ट्रिक है। एक पाई रहेगा तो ए लिख देना और छोटी की मात्रा रहेगा तो आई लिख देना है। ठीक है, उसी तरह बड़ी की मात्रा रहेगा तो डबल ई या आई लिखना है, छोटा की मात्रा रहेगा तो यू लिखना है, बड़ा की मात्रा है तो डबल ओ या यू लिखना है, ए की मात्रा रहेगा तो ई लिखना है। ठीक है, उसी तरह आई की मात्रा रहेगा तो ए आई लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, ओ की मात्रा है तो ओ लिखो, औ की मात्रा है तो ए यू, अंग की मात्रा है तो ए एन, और अ की मात्रा है तो ए एच। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ध्यान रखना है अंग का ही मात्रा है, तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको, यहाँ पे ए एन है, यहाँ पे एन और एम है, तो कब ये होने वाला है ये भी बताएंगे। और यहाँ चंद्र बिंदु का मान जो है एन है। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक, वीडियो को देखना है तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक पाई कब होने वाला है, एक पाई जब रहेगा तो आपको ए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक पाई रहेगा तो क्या लिखना है, ए लिखना है। तो देखिए जैसे पा लिख दिए। ठीक है, तो पी से क्या होता है प, और एक पाई है तो क्या लिख दिए ए। उसी तरह मान लीजिए किसी का नेम आ गया माया। ठीक है, तो देखिए पहले कभी भी अंग्रेजी बनाते समय पहले अक्षर को हल करना है, इसके बाद उसका मात्रा। पहले क्या हल करना है, नंबर 1 में अक्षर, नंबर 1 में क्या हल करना है अक्षर, और नंबर 2 में मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम से क्या हो गया म, एक पाई है तो ए, अक्षर आपका यह है तो वाई से यह, और एक पाई है तो ए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और उसी तरह यहाँ पर देखिए मी आ गया, तो पहले अक्षर हल करना है, एम से म, और इसके बाद छोटी की मात्रा है तो आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मात्रा जो वैल्यू है लगभग 11 होता है मेन। ठीक है, और यही मात्रा जो है सभी अक्षर में आते रहेगा। तो कभी भी नाम लिखते समय ध्यान रखना है पहले अक्षर को हल करना, इसके बाद मात्रा को। देखिए नेक्स्ट आ जाएगा, देखिए बड़ी मी आ गया। ठीक है, तो पहले एम से म, और इसका मान क्या लिख लेना है डबल। ठीक है, गीता। उसी तरह यहाँ छोटा ऊ की मात्रा रहेगा तो यू लिख देना। देखिए के से क, इसका मान यू। ठीक है, उसी तरह देखिए जैसे कुमारी हो गया, तो देखिए के से क, तो पहले अक्षर को हल किया, इसके बाद मात्रा, फिर अक्षर को हल करना है, इसके बाद मात्रा, फिर अक्षर हल करना है, इसके बाद मात्रा, कुमारी हो गया। उसी तरह यहाँ बड़ा ओ की मात्रा रहेगा तो पी डबल ओ। उसी तरह एक आर की मात्रा रहेगा तो पहले अक्षर को ही हल करना है, तो के से क, और एक की मात्रा का वैल्यू ई हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ आई की मात्रा है तो एम से म हो गया, और आई की मात्रा का मान क्या है ए आई। तो मान लीजिए नेम में रख लीजिए जैसे कैलाश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के से क्या होता है क, और दो मात्रा का मान क्या हो जाएगा ए आई, एल से ल, और एक पाई है तो ए, और एस से तलावी सा। तो यहाँ पर हल हो गया। अब देखिए ओ की मात्रा हम लोग देख लेते हैं, जैसे ओ की मात्रा में कंप्लीट हो गया, तो पहले अक्षर को हल करना है हमेशा, के से क, और इसका मान ओ हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए जैसे नेम आ जाएगा मोना। ठीक है, तो पहले अक्षर इसके बाद मात्रा, तो एम से म हो गया, इसका मान ओ है, और इसके बाद एन से न, और एक पाई है तो ए मोना।
उसी तरह यहाँ पर गौ की मात्रा देखिए आ चुका है, तो जी से गौ, औ की मात्रा है तो ए यू, ठीक है, वहाँ हो गया। अब देखिए इसी तरह अंकार की मात्रा आ गया, तो पी से प और अंक का वैल्यू हो गया ए एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं ए एन का प्रयोग उसी टाइम करना है जब आपका दो मात्रा न रहे, केवल एक मात्रा अंक की मात्रा रहे, ठीक है, तो उसमें ए एन लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अ की मात्रा देखिए, जैसे क आ गया तो के से क और अकार की मात्रा जो है ए एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एन और एम कब होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु जो देख रहे हैं तो आधा न और बिंदु सेम एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा हिंदी में नाम आएगा जिसके साउंड जो है न से भी होगा और म से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया, जैसे मान लीजिए रंपा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आर से र हो गया। अब देखिए बिंदु है, तो अगर केवल मात्रा बिंदु के साथ रहेगा तो आपको ए का प्रयोग कर देना है। अगर मात्रा के साथ आ गया बिंदु वैल्यू तो वहाँ पे एन या एम करना है। तो यहाँ पर साउंड के अनुसार करना है। तो यहाँ पर रंभा है तो म आ रहा है इसलिए ए एम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बी एस से क्या हो गया भ और एक पाई है तो ए हो गया, ठीक है। उसी तरह पंथ है, तो देखिए प में केवल एक ही मात्रा है, अंकार की मात्रा है। अगर इस बिंदु के साथ एक और मात्रा आ जाता तो आपको ए एन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन टी। जैसे नेक्स्ट आ जाता है, मान लीजिए किसी का नाम है पिंकी, तो देखिए पिंकी जो है बिंदु आ चुका है यानी अनुस्वार आ चुका है और उसके साथ मात्रा भी आ चुका है, दो आ गया मात्रा, प में एक बिंदु और छोटी की मात्रा। तो यहाँ पर दो जब ऐसे स्थिति में आ जाएगा तो आपको बिंदु का वैल्यू केवल एन रखना है, ठीक है। ये पिंकी हो गया। वहीं पर आता पंकी नेम किसी का, तो यहाँ पर देखिए प में केवल ओनली वन मात्रा चल रहा है इसलिए ए एन लिखिएगा, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। और नेक्स्ट यहाँ देखिए एन, यहाँ उसी तरह है, अगर एक केवल चंद्र बिंदु है तो आपको ए एन लिखना है। अगर चंद्र बिंदु के साथ डबल मात्रा आ जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि चंद्र बिंदु के साथ अगर मात्रा आ जाता है तो केवल एन लिखना, अगर केवल चंद्र बिंदु है तो ए एन लिखना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आ गया आपका जहाँ, ठीक है, तो जहाँ आ गया तो शुरू में देखिए मात्रा नहीं है तो ये रूल तो हम बताएंगे नेक्स्ट आगे। तो जे से ज हो गया और मात्रा शुरू में नहीं रहेगा तो ए लिखना है, ये ट्रिक को याद रखना। इसके बाद एच से ह हो गया, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए मात्रा वैल्यू आ गया एक पाई, तो एक पाई का मान क्या होगा ए और ये चंद्र बिंदु का मान क्या हो गया एन हो गया, ठीक है। तो इस तरह बना लेना है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एन कब लिखना है और ए एन कब लिखना है, एन और ए एन कब लिखना है या एम या ए एम कब लिखना है। तो कभी भी बिंदु के साथ कोई और मात्रा आ जाता है यानी दो मात्रा उसमें दिखाई देने लगता है तो उसमें केवल एन एम करना है। अगर ओनली वन मात्रा रहा तो ए एम या ए एन करना है, वो भी हिंदी के साउंड के अनुसार। देखिए यहाँ पर रंभा है, यहाँ पंथ है, तो देखिए म में आ जा रहा है और ये न में आ जा रहा है, तो ध्यान रखना है। म में आ रहा है तो एम यूज किया, न में आ रहा है तो एन यूज किया, ठीक है। इसी तरह खंभा, चंपा, ठीक है, बना सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे अब देखिए, अगर ये मात्रा याद कर लिए तो समझिए कि मात्रा जो है सभी मात्रा को यूज करना है, तो ध्यान रखना है, याद करना जरूरी है। अब देखिए नोट नंबर 1 को ध्यान रखिए, लिखा गया यदि शुरू अक्षर में मात्रा न रहे तो ए का प्रयोग करते हैं। शुरू अक्षर में अगर मात्रा नहीं रहता है तो क्या प्रयोग करना है ए। कब करना है ध्यान रखना है, जब वह शुरू अक्षर व्यंजन रहे। क्या होना चाहिए व्यंजन। व्यंजन देखिए व्यंजन जो होता है क से ज्ञ तक या स्र तक, ठीक है,
व्यंजन जो होता है क से ज्ञ या स्र तक होता है, ठीक है। यही आपका व्यंजन अक्षर अगर शुरू में आ जाता है और उसमें मात्रा नहीं रहता है तो ए का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। तो देखिए जैसे नरेश है, तो एन से क्या हो गया न, और यहाँ देखिए शुरू में है एन यानी न है, व्यंजन में ही आ रहा है, क से स्र ज्ञ तक के इसके बीच ही आ रहा है, तो यहाँ पर शुरू में आ गया न में मात्रा नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे ए, आर से र, इसका मान क्या हो गया ई, और एस से तलावी से नरेश। उसी तरह देखिए स्व में मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और इसका मान ई, एन से न सचिन। उसी तरह महेश है, म में मात्रा नहीं है तो ए, शुरू में कभी भी मात्रा न रहे तो ए का प्रयोग करना है, और वो भी ध्यान रखना है कि वह अक्षर व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कवि है, क में मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मात्रा आ चुका है वीर में, तो आपको ए नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ भी शुरू में अक्षर है लेकिन इस अक्षर के साथ मात्रा आ गया है, तो कभी भी शुरू अक्षर के साथ मात्रा है तो ए नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर जी हो गया डबल ए, इसका मान टी ए हो गया। उसी तरह यहाँ मोनू है, तो यहाँ पर भी देखिए शुरू अक्षर है पर इसके साथ मात्रा है, इसलिए ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ भी सोनू है, तो इससे स, इसका मान हो गया एन, इसके बाद यू हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिहार है, तो यहाँ भी मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्यंजन जो होता है क से ज्ञ या स्र तक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कभी भी शुरू में ध्यान रखना, कभी भी शुरू में स्वर के साथ आता है तो स्वर में कभी भी ए का प्रयोग होता नहीं है, ठीक है। केवल व्यंजन का अक्षर रहेगा और शुरू में और उसमें मात्रा नहीं रहेगा तभी करना है, और स्वर में शुरू रहे या अंत रहे कभी भी ए का प्रयोग करना नहीं है। जैसे देखिए उमेश है, तो उ आ गया, स्वर आ गया, स्वर जो वैल्यू है अ से औ तक है, ठीक है। तो ये आपका कभी भी शुरू में आएगा स्वर तो ए का प्रयोग करना नहीं है, ठीक है। तो यू से छोटा ऊ हो गया, तो यहाँ पर ए नहीं लिखना है क्योंकि स्वर है, ठीक है। इसके आ रहा वैल्यू अ से औ तक में आता है, एम से म हो गया, इसका मान ई, और एस से तलाबी से उमेश। उसी तरह अशोक है, तो अ देखिए स्वर आ गया इसलिए इसमें ये नहीं लगना है, ये ए से अ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एस से तलाबी से हो गया, इसका मान ओ, इसके बाद के। तो इसी तरह यहाँ पर ध्यान से समझना है, एक बार अगर मन से इसको देख लेते हैं तो पूरा जो नेम विधि है समझ में आ जाएगा, ठीक है।